वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर प्राचीन भारत के इतिहास के पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर कांस्य युग की है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर 1921 ईस्वी में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका सही उत्तर मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हड़प्पा है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो इसका सही उत्तर सुधर्मन हुआ था, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, पहला भारतीय शासक कौन था जिसका क्षेत्र भारत से बाहर था? तो इसका उत्तर कनिष्क था, पहला भारतीय शासक जिसका क्षेत्र भारत से बाहर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कहाँ हुई थी? ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर पंजाब में हुई थी ऋग्वेद के मंत्रों की रचना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता कौन है? हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता कौन है? इसका सही उत्तर दयाराम साहनी है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, धोलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? धोलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर लूनी नदी के तट पर स्थित है धोलावीरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक युग में ग्राम का मुखिया कौन होता था? वैदिक युग में ग्राम का मुखिया कौन होता था? तो इसका उत्तर ग्रामीण ही होता था वैदिक युग में ग्राम का मुखिया। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका उत्तर मृतकों का सांचा या मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था कौन था? तो इसका उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगस्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर सेल्यूकस, तो सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज्यकाल कितना से कितना तक चला था? तो इसका उत्तर 375 से 414 ईस्वी तक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका महान पुत्र था? तो इसका उत्तर समुद्रगुप्त का महान पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो इसका उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका सही उत्तर है मेगस्थनीज था, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है दुर्धरा था चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर तक्षशिला से संबंधित थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 20, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो इसका सही तो चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए थे? तो इसका उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो इसका उत्तर भद्रबाहु से ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? तो इसका सही उत्तर धनानंद को पराजित करके रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका उत्तर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। दोस्तों यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए गए। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते। वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस चैनल अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल का फेसबुक पेज भी, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। अभी तक हमारी ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल में हमने 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए है और 2.5 लाख से भी ज़्यादा अभी तक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। टोटल 2,60,000 हमारी फैमिली में सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सअप के स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और हमारा प्रयास रहता है हर रोज़ आपके लिए एटलीस्ट 50 क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करते ही रहते हैं। कभी बीच बीच में कभी नहीं आता है तो इसके लिए हम जॉब करते होते हैं, इसलिए कभी कभी नहीं कर पाते होते हैं। तो हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो भी स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए। और यहाँ पे आपको जीके के बारे में सर्वग्राही नॉलेज मिलता है। आप किसी भी राज्य के बारे में, जीके के किसी भी टॉपिक पर, किसी भी महापुरुष के बारे में हमारी चैनल के नाम पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। एग्जाम्पल आपको उत्तर प्रदेश जीके, ड्रीम केबीसी जीके, तो उत्तर प्रदेश जीके के रिलेटेड हमारे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। हमने सभी राज्य के वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं और कुछ राज्यों के 500 क्वेश्चन के वीडियोज़ भी डाले हैं। कुछ जीके के टॉपिक के 1000 क्वेश्चन के वीडियो भी है। आप जीके जनरल नॉलेज के लेके, हिस्ट्री से लेके, केमिस्ट्री या भूगोल से लेके सारे टॉपिक इस चैनल में कवर हो गए हैं। क्योंकि ये हमारी चैनल आप सब वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपका नॉलेज और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो इसका उत्तर सम्राट अशोक था मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक। क्वेश्चन नंबर 28, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है, जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर राजकीय भूमि से प्राप्य आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका उत्तर है सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व बैठा था।
क्वेश्चन नंबर 30, अशोक की माता का नाम क्या था? सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, सुभद्रांगी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविका को कौन सी गुफा प्रदान की थी? इसका सही उत्तर है नागार्जुन गुफा प्रदान की थी अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविका को। अगला क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के शिलालेख में किस लिपि कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ था अशोक के शिलालेखों में? तो इसका सही उत्तर अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइकल लिपि का प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, अशोक के अभिलेख की खोज कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर अशोक के अभिलेख शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, सम्राट अशोक की शिलालेख किसने खोज की थी? सम्राट अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? सम्राट अशोक की शिलालेख की खोज सर्वप्रथम पेट्रेटी फैनथेलर ने की थी। सम्राट अशोक के सर्वप्रथम शिलालेख की खोज। और सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन नंबर 36, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? सम्राट अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई स्तंभ लेख है सम्राट अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 38, सम्राट अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? सम्राट अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर अशोक के समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, किसके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी था? तो इसका सही उत्तर प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। क्वेश्चन नंबर 40, गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक के समय में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है? तो इसका सही उत्तर है 7वां अभिलेख। ये भाब्रू शिलालेख है जो जयपुर में है, सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है भाब्रू शिलालेख। अगला क्वेश्चन नंबर 42, अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा है? अशोक के प्रथम पृथक अभिलेख शिलालेख में क्या घोषणा है? तो इसका सही उत्तर अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक का सार-ए-कुना कंदहार अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका उत्तर अशोक का सार-ए-कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक और अरमाइकाल लिपि में है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ज्ञान है वेद का शाब्दिक अर्थ। क्वेश्चन नंबर 45, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर ऋग्वेद है सर्वाधिक प्राचीन वेद। क्वेश्चन नंबर 46, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है तीनों वेदों के लिए त्रयी नाम प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर अथर्ववेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 48, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका सही कठोपनिषद से प्राप्त होता है आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद। क्वेश्चन नंबर 49, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? इसका उत्तर है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसका उत्तर अथर्ववेद में मिलता है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख
अथर्ववेद में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।